नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण और आपका स्वागत है नॉलेज की शॉर्टकट समरी वर्स में। क्या आप भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थक गए हैं? क्या आपको लगता है कि आपका पूरा दिन बस कामों की लिस्ट पूरी करने में निकल जाता है और फिर भी कुछ हासिल नहीं होता? अगर हाँ, तो आज की बुक समरी आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं केंद्रा अदाची की शानदार किताब द लेजी जीनियस वे के बारे में। इस किताब का मूल मंत्र है बी ए जीनियस अबाउट द थिंग्स दैट मैटर एंड लेजी अबाउट द थिंग्स दैट डोंट। यानी उन चीजों में जीनियस बनो जो आपके लिए सच में जरूरी है और बाकी चीजों में आलसी बनो जो जरूरी नहीं है। ये किताब कोई सख्त नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये आपको 13 बहुत ही प्रैक्टिकल सिद्धांत सिखाती है जिनसे आप अपनी जिंदगी को आसान, असरदार और खुशहाल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं केंद्रा अदाची के लेजी जीनियस प्लान के साथ। चैप्टर नंबर 1, प्रिंसिपल 1, एक बार फैसला करें, डिसाइड वंस। यह सिद्धांत डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने के थकान को खत्म करने के बारे में है। हमारे दिमाग की शक्ति एक बैटरी की तरह है। हम जितने ज्यादा छोटे-छोटे फैसले लेते हैं, क्या पहने, क्या खाएँ, कौन-सा गाना सुनें, हमारी बैटरी उतनी ही तेजी से खत्म होती है और जब बड़े फैसले लेने का वक़्त आता है, तो हमारे पास ऊर्जा ही नहीं बचती। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। इसका मकसद ज़िंदगी को बोरिंग बनाना नहीं, बल्कि मेंटल स्पेस खाली करना है। जब आपके रूटीन वाले काम ऑटो पायलट पर होते हैं, तो आपका दिमाग क्रिएटिव कामों और बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए आज़ाद रहता है। उदाहरण से समझते हैं। नंबर 1, कपड़ों का एक रूटीन बनाएं। सिर्फ काम के लिए ही नहीं, बल्कि जिम या वॉक के लिए भी 3 से 4 सेट कपड़े तय कर सकते हैं। इससे सुबह की भागदौड़ में 10 मिनट बचेंगे और दिमागी कसरत भी। नंबर 2, बच्चों का टिफिन। पूरे महीने का टिफिन चार्ट बनाकर रख सकते हैं और उसे फ्रिज पर लगा दें। इससे रोज की सुबह सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। नंबर 3, तोहफे देना यानी गिफ्टिंग। तय कर ले कि आप जन्मदिन पर हमेशा एक अच्छी किताब और एक पौधा ही देंगे। इससे आपको हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या तोहफा लिया जाए। एक्शन स्टेप, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान से देखें। ऐसा कौन सा छोटा सा फैसला है जो आपको दिन में सबसे ज्यादा बार लेना पड़ता है? आज ही उसे एक बार में तय करके लिख लें और अगले एक हफ्ते तक उसका पालन करें। चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल 2, छोटी शुरुआत करें, स्टार्ट स्मॉल। यह सिद्धांत एनालिसिस पैरालिसिस को तोड़ता है। जहां काम इतना बड़ा लगता है कि हम शुरू ही नहीं कर पाते, हमारा दिमाग बड़े अज्ञात लक्ष्यों से डरता है और उन्हें टालने के बहाने ढूंढता है। छोटी शुरुआत करने से दिमाग को एक सिग्नल मिलता है कि ये काम आसान है और इसे किया जा सकता है। तो गहराई से समझते हैं, हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। ये सिद्धांत मोमेंटम बनाने के बारे में है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। तो इसे विस्तृत उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि किताब पढ़ना। मुझे 50 किताबें पढ़नी है, ये लक्ष्य बहुत ही डरावना है। इसकी जगह ये लक्ष्य बनाया जा सकता है कि आज रात सोने से पहले मैं बस एक पैराग्राफ पढ़ूंगा। अक्सर आप एक पैराग्राफ से ज्यादा ही पढ़ लेंगे। दूसरा, घर की सफाई। दिवाली की सफाई करनी है की जगह हम सोच सकते हैं कि आज मैं बस किचन की एक दराज साफ करूंगा। पैसे बचाना, मुझे 1 लाख रुपए बचाने हैं की जगह मैं सोच सकता हूँ मैं आज सिर्फ 50 रुपए अपने गुल्लक या अकाउंट में डालूंगा। तो एक्शन स्टेप्स, अपनी टू डू लिस्ट का सबसे बड़ा और डरावना काम चुनें। उसे इतना छोटा करें कि उसे करने में 5 मिनट से भी कम समय लगे और उसे अभी इसी वक्त करें। चैप्टर 3, प्रिंसिपल नंबर 3, जादुई सवाल पूछें, आस्क द मैजिक क्वेश्चन। ये जादुई सवाल है। व्हाट कैन आई डू नाउ टू मेक माई लाइफ इजियर लेटर? मैं अभी ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा बाद का जीवन आसान हो जाए? ये सवाल आपको प्रोएक्टिव बनाता है, रिएक्टिव नहीं। आप भविष्य के लिए एक तोहफा तैयार कर रहे होते हैं। ये शॉर्ट टर्म मेहनत करके लॉन्ग टर्म आराम पाने का एक तरीका है। ये आपको वर्तमान में जीने के साथ-साथ भविष्य के लिए भी सोचने पर मजबूर करता है। जैसे सुबह की भाग-दौड़, रात को ही बच्चों के स्कूल बैग, यूनिफॉर्म और अपने ऑफिस के कपड़े तैयार रखें। कॉफी मेकर में कॉफी और पानी डालकर रखें, बस सुबह एक बटन दबाना है। खाना बनाना, जब भी आप सब्जी बना रहे हो, तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में काट लें और उसे अगले दिन के लिए फ्रिज में रख दें। काम से लौटने के बाद घर में घुसते ही अपनी चाबियाँ, वॉलेट या पर्स उनकी तय जगह पर ही रखें। इससे अगली बार बाहर जाते समय उन्हें ढूंढने का स्ट्रेस नहीं होगा। एक्शन स्टेप, अगले 24 घंटों में 3 बार रुक कर खुद से ये सवाल पूछें, एक बार सुबह, एक बार दोपहर में और एक बार रात में। देखें कि आप अपने भविष्य के लिए क्या आसान बना सकते हैं। चैप्टर 4, प्रिंसिपल नंबर 4, मौसम के हिसाब से जिए।
लिव इन द सीजन। जिंदगी एक सीधी रेखा नहीं है, ये मौसमों की तरह बदलती रहती है। कोई मौसम बहुत व्यस्तता का होता है, जैसे त्योहार, शादी, ऑफिस का प्रोजेक्ट। कोई बहुत शांत, कोई बीमारी का, तो कोई नई शुरुआत का, जैसे नई नौकरी, नया बच्चा। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हर मौसम की अपनी जरूरतें होती है और हमें अपने सिस्टम को उसी के अनुसार बदलना चाहिए। इसका मतलब है खुद को हर हाल में एक ही स्टैंडर्ड में ना तौलना। जो रूटीन शांत दिनों में काम करता है वो व्यस्त दिनों में आप पर बोझ बन सकता है। यानी फ्लेक्सिबल होना ही स्मार्टनेस है। जैसे नए बच्चे का जन्म, जब घर में छोटा बच्चा हो तो घर का हमेशा साफ सुथरा रहना या हर रोज ताजा खाना बनाना मुमकिन नहीं है। ये सर्वाइवल मोड का मौसम है। इस समय मदद लेने या ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने में कोई बुराई नहीं है। वर्क फ्रॉम होम, अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आपका लंच रूटीन अलग होगा। लेकिन जब आपको ऑफिस जाना पड़ता है तो आपको रात में ही तैयारी करनी होगी। मौसम बदला तो सिस्टम भी बदला। एक्शन स्टेप, एक पल रुक कर सोचें, आपकी जिंदगी का अभी कौन सा मौसम चल रहा है? क्या आपके नियम और उम्मीदें इस मौसम के हिसाब से ठीक है या वो किसी पुराने मौसम के हैं जो अब जा चुका है? चैप्टर 5, प्रिंसिपल नंबर 5, सही रूटीन बनाएं। बिल्ड द राइट रूटीन्स। रूटीन का मतलब बोरियत नहीं, आजादी है। जब जरूरी काम रूटीन की वजह से अपने आप होने लगते हैं तो आपका दिमाग उन चीजों के लिए आजाद हो जाता है जिनमें आपको मजा आता है। लेखिका ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी की बात करती है। दिन की शुरुआत कैसे करें और दिन का अंत कैसे करें, इसके लिए छोटे छोटे एक्शन का क्रम बनाएं। ये आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब काम का समय है या अब आराम का। जैसे काम शुरू रूटीन, ऑफिस का काम शुरू करने से पहले 10 मिनट का एक रूटीन बनाएं। पानी का बोतल भरना, डेस्क साफ करना और आज के 3 सबसे जरूरी काम लिखना। घर की सफाई का रूटीन, रोज रात सोने से पहले 15 मिनट का क्लोजिंग ड्यूटी रूटीन बनाएं। किचन का काउंटर साफ करना, बिखरी चीजें उठाना और सोफे के कुशन को ठीक करना। इससे आप हर सुबह एक साफ घर में उठेंगे। एक्शन स्टेप, एक ऐसा छोटा सा रूटीन बनाएं जो आपके दिन के सबसे मुश्किल हिस्से को आसान बना दे, चाहे वो सुबह उठना हो या रात को सोना। चैप्टर 6, प्रिंसिपल नंबर 6, घर के नियम तय करें। सेट हाउस रूल्स। अगला सिद्धांत है घर के नियम तय करना। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके लिए है, आपके परिवार के लिए है, ताकि जिंदगी की गाड़ी बिना किसी रुकावट के चलती रहे। नियम हमें बार बार एक ही चीज पर सोचने और बहस करने से बचाते हैं। तो समझते हैं, अच्छे नियम असल में पहले से लिए गए फैसले होते हैं। जब आप एक नियम बनाते हैं तो आप भविष्य की उस स्थिति के लिए पहले ही फैसला ले लेते हैं। रात के खाने के बाद बर्तन कौन साफ करेगा, इस पर रोज बहस करने की बजाय एक नियम बना लें, जो खाना नहीं बनाएगा वो बर्तन साफ करेगा। इससे दिमागी ऊर्जा बचती है और रिश्तों में तनाव कम होता है। उदाहरण से समझते हैं, स्क्रीन टाइम का नियम। रात 9 बजे के बाद सारे स्क्रीन जैसे कि फोन, टीवी, लैपटॉप बंद हो जाए। ये नियम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी है। इससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है। सफाई का नियम, अगर कोई चीज जमीन से उठाते हो तो उसे उसकी जगह पर ही रखना है। जो आखिरी बार बाथरूम इस्तेमाल करेगा वो वाइपर चलाएगा। बजट का नियम, महीने की 5 तारीख तक सारे बिल्स चुका दिए जाएंगे या बाहर खाना हफ्ते में बस एक बार ही खाएंगे। एक्शन स्टेप, अपने घर में तनाव के एक ऐसे पॉइंट को पहचाने जो बार बार होता है। उसके लिए आज ही अपने परिवार के साथ मिलकर एक सरल और स्पष्ट नियम बनाएं। चैप्टर 7, प्रिंसिपल नंबर 7, हर चीज को उसकी जगह पर रखें। पुट एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये सिद्धांत सुनने में बहुत ही आसान लगता है लेकिन इसकी शक्ति बहुत गहरी है। जब घर की हर चीज का एक अपना घर होता है तो आपका दिमाग शांत रहता है। चीजों को ढूंढने में जो समय और ऊर्जा बर्बाद होती है वो बच जाती है। गहराई से समझते हैं, बिखरा हुआ घर हमारे दिमाग को भी बिखरा हुआ महसूस कराता है। जब हर चीज की एक तय जगह होती है तो सफाई करना कोई बड़ा काम नहीं लगता, बल्कि ये 5 मिनट की आदत बन जाती है। आपको घर साफ नहीं करना पड़ता, बस चीजों को उनके घर वापस भेजना होता है। जैसे कि एक चार्जिंग स्टेशन, घर में एक ऐसी जगह बनाएं जहां सभी के फोन, चार्जर और दूसरे गैजेट्स चार्ज हों। इससे चार्जर ढूंढने की परेशानी खत्म हो जाएगी। मेल या बिल बॉक्स, दरवाजे के पास एक छोटा सा बॉक्स या ट्रे रखें जहां बाहर से आने वाली सारी डाक और बिल रखे जाएं ताकि वे घर में इधर उधर न फैलें। दवाइयों की दराज, सारी दवाइयों के लिए किचन या बाथरूम में एक निर्दिष्ट दराज बनाएं। बच्चों के खिलौने, खिलौने के लिए
अलग अलग बॉक्स बनाएं और उन पर लेवल लगा दें, जैसे ब्लॉक्स, गाड़ियां, पजल्स। सो एक्शन स्टेप: आज अपने घर की सिर्फ एक ऐसी चीज चुने जो हमेशा बेघर रहती है, जैसे टीवी का रिमोट, पढ़ने का चश्मा या बिल, पानी का बोतल। आज ही उसके लिए एक परफेक्ट और स्थायी घर तय करें। चैप्टर 8, प्रिंसिपल नंबर 8, लोगों को शामिल करें, लेट पीपल इन। हम एक सुपर हीरो कल्चर में रहते हैं जहां हमें लगता है कि हमें सब कुछ अकेले ही करना चाहिए। मदद मांगना कमजोरी की निशानी माना जाता है, लेकिन लेजी जीनियस जानता है कि मदद मांगना स्मार्टनेस की निशानी है। यह सिद्धांत सिर्फ काम में मदद मांगने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी में लोगों को भावनात्मक रूप से शामिल करने के बारे में भी है। जब हम अपनी परेशानियां और खुशियां दूसरों से बांटते हैं तो हमारा बोझ हल्का होता है और रिश्ते गहरे होते हैं। जैसे काम बांटना: अपने पार्टनर या बच्चों को घर के कामों की जिम्मेदारी दें। उन्हें यह ना बताएं कि काम कैसे करना है, बस ये बताएं कि क्या करना है। उन्हें अपने तरीके से इसे करने दें। विशेषज्ञ की मदद: अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो किसी विशेषज्ञ की मदद लें, जैसे टैक्स भरने के लिए सीए की या घर की सफाई के लिए किसी क्लीनर की। भावनात्मक सहारा: अगर आपका दिन खराब गया है तो अपने दोस्त या पार्टनर को फोन करके बताएं। अपनी भावनाओं को अंदर रखने से वे और बड़ी हो जाती है। एक्शन स्टेप: अपनी जिंदगी के ऐसे हिस्से के बारे में सोचें जहां आप अकेले ही बोझ उठा रहे हैं। आज ही एक व्यक्ति को चुनें जिससे आप इस हफ्ते मदद मांग सकते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। चैप्टर 9, प्रिंसिपल नंबर 9, एक साथ काम करें, बैच इट। बैचिंग यानी एक जैसे कामों को एक साथ निपटाना। यह मल्टीटास्किंग का बिल्कुल उल्टा है। जब आप एक ही तरह के काम एक साथ करते हैं तो आपका दिमाग एक जोन में चला जाता है और उस काम को बहुत तेजी से और एफिकासिटी से करता है। इसे समझते हैं, जब हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, जैसे ईमेल लिखते लिखते फोन पर बात करना, तो हमारा दिमाग हर बार रीफोकस करने में अपना समय और ऊर्जा लगाता है। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। बैचिंग इस बर्बादी को रोकता है। जैसे किचन में बैचिंग: रविवार को 2 घंटे लगाकर पूरे हफ्ते के लिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना लें, टमाटर की प्यूरी तैयार कर लें और सब्जियां धोकर और काट कर रख दें। इससे हफ्ते के दौरान खाना बनाना 15 मिनट का काम बन जाएगा। ऑफिस के काम: अपने सारे फोन कॉल्स एक साथ दोपहर में 3 से 4 के बीच करें। सारे ईमेल्स का जवाब सुबह 11 बजे और शाम 5 बजे बस 2 बार दें। बाहर के काम, इवेंट्स: महीने में एक दिन तय करें जब आप बैंक, पोस्ट ऑफिस, ग्रोसरी स्टोर जैसे सारे बाहर के काम एक साथ निपटाएंगे। एक्शन स्टेप: अपने हफ्ते भर के कामों की एक लिस्ट बनाएं। देखें कि इनमें से कौन कौन से काम एक जैसे हैं और उन्हें एक साथ करने के लिए अपने कैलेंडर में एक बैचिंग टाइम ब्लॉक करें। चैप्टर 10, प्रिंसिपल नंबर 10, जरूरी चीजों पर ध्यान दें, एसेंशियलाइज। इसका सीधा मतलब है ना कहना सीखना। लेकिन ये सिर्फ ना कहने के बारे में नहीं है, ये पहले ये जानने के बारे में है कि आपका हाँ किसके लिए है। जब आपको पता होता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है तो उन चीजों को ना कहना आसान हो जाता है जो जरूरी नहीं है। समझते हैं, हर हाँ की एक कीमत होती है। जब आप किसी एक चीज को हाँ कहते हैं तो आप अनजाने में किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं। अगर आप दोस्त के साथ देर रात पार्टी को हाँ कहते हैं तो आप अपनी 8 घंटे की नींद को ना कह रहे हैं। इसेंशियलाइज करने का मतलब है कि सोच समझकर चुनना कि आप किसे हाँ और किसे ना कहेंगे। जैसे सामाजिक ना: हर शादी या पार्टी में जाना जरूरी नहीं है। अगर आप थके हुए हैं और आपके लिए आराम ज्यादा जरूरी है तो विनम्रता से मना करना सीखें। डिजिटल ना: उन सभी न्यूज़लेटर्स और ईमेल से अनसब्सक्राइब करें जिन्हें आप नहीं पढ़ते। उन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो करें जो आपको अच्छा महसूस नहीं कराते। पारिवारिक ना: अपने बच्चों को सिखाएं कि आप हर खिलौने की मांग को हाँ नहीं कह सकते। ये उन्हें भी प्राथमिकताओं के बारे में सिखाता है। एक्शन स्टेप: हर हफ्ते के लिए अपनी 3 सबसे बड़ी प्राथमिकताएं लिखें। अब अपने कैलेंडर को देखें और एक ऐसी चीज खोजें जो इन प्राथमिकताओं में फिट नहीं बैठती है, उसे ना कहने का अभ्यास करें। चैप्टर 11, प्रिंसिपल नंबर 11, सही क्रम में काम करें, गो इन द राइट ऑर्डर। कई बार हम कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी नतीजे अच्छे नहीं मिलते हैं। वजह: हम काम को गलत क्रम में कर रहे होते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले 1 मिनट रुककर ये सोचना कि इसे करने का सबसे स्मार्ट क्रम क्या है, आपकी बहुत सारी मेहनत बचा सकता है। समझते हैं, ये सिद्धांत पहले सोचो फिर करो की बात करता है। ये हमारे अंदर के उस आवेग को रोकता है जो बिना सोचे समझे काम में कूद पड़ता है। सही क्रम से काम करने से आपको दोबारा काम नहीं करना पड़ता है और समय की बचत भी होती है। जैसे सफाई का क्रम: कमरे की सफाई हमेशा ऊपर से नीचे करें।
पहले पंखे और जाले साफ करें, फिर फर्नीचर झाड़ें और सबसे अंत में जमीन पर झाड़ू पोछा लगाएं। खाना बनाने का क्रम। कोई भी रेसिपी शुरू करने से पहले उसे पूरा पढ़ें और सारी सामग्री निकाल कर काउंटर पर रख लें। इससे बीच में कुछ ढूंढने की हड़बड़ी नहीं होगी। ग्रोसरी शॉपिंग का क्रम। शॉपिंग की लिस्ट बनाते समय उसे स्टोर के सेक्शन के हिसाब से बनाएं। जैसे पहले सब्जियां, फिर डेयरी, फिर अनाज। इससे आपको स्टोर में बार बार घूमना नहीं पड़ेगा। एक्शन स्टेप। अगली बार जब आप कोई ऐसा काम शुरू करें जिसमें 3 से ज़्यादा स्टेप्स हों, तो शुरू करने से पहले 60 सेकंड लें और उन स्टेप्स को कागज पर सबसे सही क्रम में लिखें। प्रिंसिपल नंबर 12, आराम का समय तय करें। शेड्यूल रेस्ट। हमारी संस्कृति व्यस्त रहने को एक मेडल की तरह देखती है, लेकिन लेजी जीनियस जानता है कि आराम करना कोई लग्जरी नहीं है, ये परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। जैसे आप अपनी कार में पेट्रोल भरते हो, वैसे ही आपको अपनी बॉडी और माइंड को भी रिचार्ज करना पड़ता है। तो आराम का मतलब सिर्फ सोना नहीं है। आराम का मतलब है कोई ऐसा काम करना जो आपकी ऊर्जा को वापस लाए, न कि उसे और खत्म करे। घंटों तक फोन पर स्क्रॉल करना आराम नहीं है, ये थकावट है। सच्चा आराम वो है जो आपको तरोताजा महसूस कराए। उदाहरण के लिए कैलेंडर में आराम। जैसे आप मीटिंग शेड्यूल तय करते हैं, वैसे ही अपने कैलेंडर में आराम का भी समय या कुछ नहीं करने का एक स्लॉट बुक करें। छोटे आराम, माइक्रो रेस्ट। काम के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लें, अपनी कुर्सी से उठें, स्ट्रेच करें या बस खिड़की से बाहर देखें। हॉबी का समय। कोई ऐसी हॉबी अपनाएं जिसका आपके काम से कोई लेना देना ना हो और जिसे आप सिर्फ मजे के लिए करते हो, जैसे पेंटिंग, बागवानी या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना। एक्शन स्टेप। अभी अपना कैलेंडर खोलें और अगले 7 दिनों में 1 घंटे का एक ऐसा स्लॉट ब्लॉक करें जो सिर्फ आपके आराम के लिए हो। उस अपॉइंटमेंट को किसी बॉस की मीटिंग की तरह ही गंभीरता से लें। चैप्टर 13, प्रिंसिपल नंबर 13, खुद पर दया करें। बी काइंड टू योरसेल्फ। ये लिस्ट की आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सिद्धांत है। आप लेजी जीनियस बनने की कोशिश में परफेक्शनिस्ट नहीं बन सकते। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद जिंदगी को आसान बनाना है, खुद पर और ज्यादा दबाव डालना नहीं। गहराई से समझते हैं। सेल्फ कॉम्पेशन यानी खुद पर दया करना खुद को तरक्की करने की इजाजत देता है। जब हम गलती करने पर खुद को माफ कर देते हैं तो हम दोबारा कोशिश करने से डरते नहीं हैं। लेकिन जब हम खुद को कोसते हैं तो हम उस काम को दोबारा करने से ही बचने लगते हैं। जैसे कि रूटीन का टूटना। अगर आपने रोज सुबह 6 बजे उठने की रूटीन बनाया है और किसी दिन आप 8 बजे उठे, तो खुद को कोसे नहीं। यह न सोचें कि सब बर्बाद हो गया, बस सोचें शायद मेरे शरीर को आराम की जरूरत थी, कोई बात नहीं, कल फिर से कोशिश करूंगा। प्लान का फेल होना। आपने सोचा था कि आज आप 5 काम करेंगे लेकिन सिर्फ 2 ही कर पाए। खुद को आलसी कहने के बजाय अपने लिस्ट को देखें। शायद आपने एक दिन के लिए बहुत ज्यादा प्लान कर लिया था। ये सीखने का एक मौका है। एक्शन स्टेप। अगली बार जब आपसे कोई चीज प्लान के मुताबिक ना हो तो एक पल के लिए रुके, खुद से 3 चीजें कहें। यह मुश्किल था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, इंसान हूँ, गलती हो ही जाती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थी केंद्रा अदाची की द लेजी जीनियस हुई, ये हमारी डिटेल यात्रा। इन 13 सिद्धांतों की खूबसूरती यह है कि आपको इन सभी को एक साथ लागू नहीं करना है। बस एक से शुरू करें जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करे या जो आपकी सबसे बड़ी समस्या को हल करे, उसे चुने और अपनी जिंदगी में शामिल करें। ये किताब हमें सिखाती है एक अच्छी जिंदगी जीने का मतलब ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से जीना है। ये परफेक्शन को छोड़कर पर्पस यानी मकसद को गले लगाने के बारे में है। अब आपकी बारी है, आप इन 13 सिद्धांतों में से कौन सा एक सिद्धांत सबसे पहले अपनी जिंदगी में आजमाने वाले हैं? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये डिटेल समरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है, और समरीवर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली किताब के साथ, अगली गहरी सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।